सभी भाई बहनों को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म के क्षेत्र में योग साधना, योग विद्या में वैसे योग के 4 भाग को महत्वपूर्ण बताया गया है। उसमें मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये 4 योग व्यक्ति को महान बनाता है, निखार लाता है और अपने शरीर में एक तरह की विचारणाओं का, भावना का प्रादुर्भाव होता है। चार योग जीवन के लिए अनिवार्य है और उपयोगी भी। सर्वप्रथम मैं मंत्र योग के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा कि मंत्र योग हमारे जीवन के लिए मंत्र से क्या लाभ मिलता है। मंत्र योग में चित्त को निगृहित करना रहता है, चित्त को एकाग्रित करना रहता है। मन और भावना के साथ में मंत्र, किसी भी मंत्र का जाप करें, उसमें चित्त की एकाग्रता और भावना ही मंत्र को गति प्रदान करता है। बिना भावना से हमारा किया गया मंत्र, किया गया जाप का वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। चित्त को निगृहित करके हमारे देह में, हमारे इष्ट में, हमारे आराध्य में एकाकार करना होता और भावनात्मक प्रक्रिया अपनाना पड़ती है। भाव विभोर होकर जप करना होता, तभी हमारा
मंत्र योग का लाभ मिलता। एकाग्रचित होके हमारे इष्ट को प्रत्यक्ष मूर्ति को, उनके अंग, अवयव, वस्त्र, उनके चेहरा, उनके जो श्रृंगार है, उन पे हमारे को दृष्टि जमाना होती है और उसमें भावनात्मक विचार करना होता है। साथ साथ में मंत्र का जाप चले और मंत्र का भाव, एक एक शब्दों का भाव और अर्थ के ऊपर हमको चिंतन करना होता है। शब्द का आशय क्या है? इष्ट और शब्द में जो हमारी आत्मिकता जुड़ी होती, उन्हीं शब्दों के ऊपर भावनात्मक विचारना से हमारा चित्त एकाग्रित होने लगता है। हमारे ध्येय के प्रति समर्पित भाव से, एक निष्ठ होके, भाव विभोर होके हमको मंत्र जप का प्रयोग करना होता। वैसे मंत्र को कहा गया कि एक बाण है और भावनाओं को कहा गया कि वह धनुष है। धनुष और बाण, धनुष की शक्ति से ही बाण की गति बनती है। उनमें जितनी प्रकार का बल से उसका धनुष के माध्यम से प्रयोग करेंगे, उतनी दूरी पे वो लक्ष्य को भेद देगा। तो मंत्र जाप के लिए हमें भावना हमारी प्रगट होना चाहिए। इष्ट को प्रत्यक्ष परोक्ष में हमें जैसी हमारी मन स्थिति है, हमारे साधना का स्तर है, उस प्रकार के मंत्र का जाप करते हुए भाव विभोर होके अपने चित्त को निवृत्त करना, यही है मंत्र योग साधना। दूसरा आता हठ योग। हठ योग वह प्रक्रिया है जो मन बाह्य विषय, वस्तु, पदार्थों में लगा रहता है। उस मन को बार बार उसमें हटाना पड़ता है, बलपूर्वक उसमें से हटाना पड़ता है। बाह्य पदार्थ, विषय, वस्तु से मन को हटा के हमारे लक्ष्य
की ओर हमारे मन को नियोजित करना रहता। हमारा मन को बार बार उस चीज से हटाने का प्रयत्न करना ही हठ योग है। वैसे हठ योग में बाह्य प्रक्रिया में भी आता, शारीरिक प्रक्रियाओं में भी, शारीरिक साधनाओं में भी हठ योग की प्रक्रिया आती। हठ योग अर्थात जिद, दृढ़ संकल्पित हठ धर्मी होगा, जिद्दी होगा। उसको कार्य करने में व्यक्ति लाभ हो या हानि हो वो परवाह नहीं करता, अपनी जिद पकड़ ली वो करके ही रहता, वो हठ योगी है। बाह्य हठ योगी और आंतरिक हठ योग। आंतरिक योग, आज मैं आंतरिक हठ योग की चर्चा करूंगा। मन की चर्चा करूंगा। ये मन को बलपूर्वक किसी वस्तु से हटाना, ये हठ योग है। और हठ योग में मैं कुछ महात्माओं के, ऋषियों के उदाहरण बताना चाहूँगा कि स्वामी रामतीर्थ का मन बार बार सेव में लगा रहता, ध्यान करता तो वही सेवफल उनके मन मस्तिष्क में छाया रहता। वो विचारणा करता था, सेव से स्वामी रामतीर्थ लिप्त होने लग गए थे। उनका ध्यान सेव में लगा रहता। तब स्वामी जी ने अपने टेबल पे सेव को रखा, अपनी दृष्टि उसी सेव पे जमाए रखता था। वो बार बार उसको सेव को देखता रहता। 8 दिन तक उस सेव को देखता रहा, सेव पे विचार मंथन भी करता रहा। 8 दिन में सेव सूख गया तो उसको फेंक दिया गया, फिर पुनः दूसरा सेव रख दिया। इस प्रकार महीने भर तक उस सेव को में दृष्टि जमाना, यूं मन को लगाए रखना। धीरे धीरे उस सेव में स्वामी जी का वैराग्य उत्पन्न कर उस सेव से मन हट गया। ये मन को हटाने के लिए उसको बार बार प्रयोग करता रहा। उसी प्रकार एक ऋषि का विवरण आता कि ऋषि जब ध्यान साधना करते तो उनको कड़ी खाने का मन, कड़ी में उसको बार बार कड़ी याद आती। तो स्वामी जी ने सोचा कि अब मन मेरा कड़ी के लिए ही बार बार उसमें कड़ी में लगा रहता, तो क्यों नहीं इसको मन को आज भरपूर कड़ी खिलाई है। स्वामी जी ने 2-4-6 लीटर कड़ी बनवाई और दिन भर उस कड़ी का उपयोग करा। कड़ी पे और मुंह में उंगली डाल के बाहर निकाल दे और कड़ी पे उंगली डाल के बाहर निकाल दे। इस प्रकार स्वामी जी दिन भर उस कड़ी का उपयोग करते रहे। अंत में मन कड़ी से उसका भर गया, मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दूसरे दिन देखा तो मन उस कड़ी से उनका हट गया। तो हठ योग अर्थात हमारा जिस वस्तु पदार्थ पे हमारा मन लगता उसको बार बार प्रयत्न करने से मन हट जाएगा। साथ साथ में एक अंग्रेजी व्यक्ति का
उदाहरण भी बताया गया कि वो व्यक्ति कोकीन खाने का शौकीन था। चूंकि वो कोकीन जेब में नहीं रखता था, पर जिस जिस रास्ते से वो गुजरता था तो जहाँ दुकान आ जाती थी तो वो व्यक्ति रुक के कोकीन का सेवन कर लेता था। जब उसकी समस्या दिन पे दिन बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने यार मित्र से कहा कि मुझे कोकीन खाने की आदत बन गई और उसको सब कैसे छोड़ा जाए। तब अपने मित्र ने उन्हें सलाह दी कि मति योग, मति ध्यान के माध्यम से कोकीन को छुटकारा पाया जा सकता है। अर्थात उस दुकान से गुजरने के पूर्व ऐसे मस्तिष्क में विचारना, धारणा बना लेता कि उन विचारणाओं में, धारणाओं में विचार करते करते उस दुकान के आगे चला जाता। वो उनके मस्तिष्क में वो दुकान का पता ही नहीं चलता और आगे निकलने के कारण वो कोकीन को भूल जाता। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी कोकीन से वो उनका मन हट गया। इसी प्रकार भाई बहनों, हठ योग में हमें किसी वस्तु से, किसी पदार्थ ने हमें जो घेर रखा, उसको हटाने के लिए हमें अंतर चेतना से, जो स्वाध्याय के माध्यम से जो प्रेरणा मिलती, उन प्रेरणाओं से, विचारों से, मंथन से इस प्रकार गुथा लेना चाहिए ताकि व्यक्ति उन विचारों में और उन शब्दों का मंथन करते करते व्यक्ति वो समय निकल जाए, ताकि उनकी जो बुरी आदतें हैं, जिस वस्तु ने, पदार्थ ने उसको घेर लिया, उस पदार्थ से उसका छुटकारा मिल जाए। ये हठ योग की साधना में आती। लय योग, लय योग किसी भी प्रकार के विचारों से मन को हटा के एक लयबद्ध, एक तार में जोड़ना रहता है। यदि हम नाद योग सुन रहे तो नाद योग में कृष्ण की बांसुरी, शिव का डमरू की जो लयबद्ध, उसी लयबद्ध में हमारे मन को निगृहित करके, सब दूर से हटा के उन्हीं तरंगों में, उन्हीं ध्वनियों में खोया रखना रहता है। जिस प्रकार सांप अपने डर के कारण वह अंदर बिल में छुपने का प्रयास करता, उसमें अपनी मौत सताती, तो मौत के डर से वो सांप बिल में घुसता रहता, इधर उधर भगने का प्रयास करता। किंतु जब सपेरा अपनी बीन बजाता तो बीन की वो धुन से, उन तरंगों से वो सांप को अपनी मौत, उसको डर खत्म हो जाता और उस तरंगों के लहरों में, लय में वो सांप बिल से बाहर आ जाता और सपेरा उसको पकड़ लेता। उसी प्रकार हमारे मन को भी उसी तार से, उस तरंगों से, उस ओम की ध्वनि में तरंगित करना रहता। ये हमारी लय योग की साधना होती। राजयोग, ये चौथा है। राजयोग की साधना मानव को पूर्णता प्रदान करती है। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हठ योग, मंत्र योग, लय योग और राजयोग। राजयोग महर्षि पतंजलि के अष्टांग भाग है, अष्टांग योग। अष्टांग भाग में ही राजयोग सम्मिलित है। आठों भाग से व्यक्ति को गुजरना पड़ता और आठों भाग के अंतिम भाग में समाधि आती। अंतिम भाग में व्यक्ति की
बुद्धि को सम करना है, सम हो जाती है उसकी बुद्धि। दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, किसी भी परिस्थिति में अपनी बुद्धि को संतुलित कर लेता व्यक्ति। यह अष्टांग योग ही हमारी राजयोग है। और राजयोग की साधना एक आध्यात्मिक साधना है, और आध्यात्मिक साधना राजयोग व्यक्ति को आत्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रगति दिलाता है। राजयोग में व्यक्ति को अपना का बोध होता है। अपने जो शरीर है उस शरीर को व्यक्ति अपना आत्मा का एक वाहन समझने लगता है, और वाहन समझने के कारण व्यक्ति शरीर के लिए तो करेगा, साथ साथ में उससे ज़्यादा अपने आत्मा के लिए करता रहेगा। उसका विचारना, उसकी भावना, उसकी प्रेरणा अंदर से अंतर्मुखी प्रेरणा उनको शब्दों में, उनके विचारों में प्रकट होती। अंत प्रेरणा से व्यक्ति के अंदर नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होता रहता। हमारी अंतरात्मा से जो प्रेरणा मिलती रहती, वही प्रेरणा व्यक्ति को महान बनाती। हमारी अंतरात्मा का प्रादुर्भाव कराती राजयोग साधना। और जब व्यक्ति की अंतरात्मा से जो प्रेरणा निकलती, ज्ञान निकलता, वो औरों को बांटने के लिए व्यक्ति लालायित रहता। व्यक्ति राजयोग की साधना में योगी बाह्य भौतिक चीजों में लिप्त उपयोग मात्र करेगा, उपभोक्ता रहेगा, किंतु लिप्त नहीं रहेगा, निर्लिप्त हो जाएगा। भौतिक चीजों में सुख का लाभ तो लेता रहेगा, किंतु उससे ज्यादा सुख व्यक्ति आंतरिक सुख और शांति का अनुभव करेगा। भौतिक चीजों में मात्र एक उपयोग करने तक ही सीमित रहेगा, उसमें वो लिप्त न रहेगा। राजयोग की साधना से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक निरोगता तो रखेगा, साथ साथ में आत्मिक प्रगति कर लेगा। अपने आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा की अनुभूति उनको प्रादुर्भाव होने लगती है। यह अष्टांग योग के राजयोग हर व्यक्ति के लिए सर्व सुलभ है। राजयोग अर्थात राजपथ पे चलने वाले व्यक्ति को कोई खतरा तो रहता है, किंतु सावधानियां बरतना भी रहती है। इसमें व्यक्ति बूढ़ा हो, बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, जात हो, पंथ हो, धर्म, कोई भी व्यक्ति राजयोग की साधना के माध्यम से अपना जीवन की नैया को पार कर सकता है। योग विद्या में वैसे जितनी गहराई में जाए उतना कम पड़ता, किंतु हमारे लिए ये 4 भाग वैसे महत्वपूर्ण भाग है, और 4 भाग के कई भाग है, किंतु हमें 4 भागों को प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और अपनी जीवात्मा का उद्धार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।